गुड इवनिंग। ओम अरहम नमः। 9 मार्च भारत जीत गया चैंपियंस ट्रॉफी और 10 मार्च हम जीत गए मैथ्स ट्रॉफी। ऑन दैट जर्नी अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, वेयर आई हैव टू फाइंड पी एंड क्यू फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो आपका अप्रोच क्या होगा? तो मैक्सिमम बच्चा बोलेगा सर A1/A2 पहले हम ये करेंगे सर, फिर जो भी आएगा उसको ये करेंगे एटसेट्रा। यस और नो? यही करोगे ना? यस सर। यस सर। तो आपको पता होना चाहिए ये सब करते करते आप कम से कम 120 सेकेंड लोगे। यस और नो? यस सर। यस सर। लेकिन अपने को 10 सेकेंड में सलटाना है। तो अब हम जादू क्या खेलेंगे? एमसीक्यूज में अगर आया है ऑप्शन देख लेंगे। यस और नो? आपको पता है कि ये दोनों कैसे होने चाहिए? सबसे पहले इक्वल। इक्वल। अब ऑप्शन नंबर 1, मेंटल कैलकुलेशन। पी की वैल्यू क्या दिख रही है? जल्दी बोलो। एनीवे सर वन। इतना टाइम थोड़ी ना था। 2 1 जा। टू। क्यू की वैल्यू क्या दिख रही है? सर टू। 7 2 जा। 14। 14 प्लस 2। 16। 4/16 यहाँ इकट्ठा हो गया। यस और नो? यस सर। इधर आ जाओ। P1 है। यस सर, -1 है सर। P1 है सर, पहला ऑप्शन ही चल रहा है अच्छा अभी। पहले, हाँ सर। वन है वन। और Q2 है। हाँ सर। 8 2 जा। 16। 16 प्लस 1। 17। क्या 5/17 का रेशियो इसके बराबर होगा? नहीं नहीं सर। सर। नो सर। पहला ऑप्शन ऑप्शन आउट हो गया। फास्ट। 2 इंटू -1। -2। -2। 7 2 जा। 14। 14, 14 -2। 12, 12। 4/12 चलेगा ना? yes, -1। 8 2 जा। 16, 16 -1। 15, ऊपर कौन है? 5, और इधर क्या आ गया? 5, 5, आ रहा है? फील आ रहा है? हाँ, yes हाँ sir, सर। तो यानी कि ऑप्शन बी को कंसीडर करके दिमाग में रखेंगे। यस और नो? यस yes सर। sir, यस सर। नाउ वैसे तो आंसर आ भी गया, लेकिन फिर भी अपन ट्राई कर रहे हैं। थर्ड वाला में भी देख लेंगे पहले। अब थर्ड ऑप्शन में आओ। P1 है Q-2। 2 1 जा। 2। 7 इंटू -2 -14 कितना आ गया? -12। 4/-12 इधर आ जाओ। व्हाट इज P? वी हैव -1। -1। Q कितना है? -2। 8 इंटू -2 हाउ मच? हेलो? -6। -15, तो वैसे डिस्क्वालीफाई हो गया। यस और नो? यस सर। yes, आपको आंसर मिल चुका है। आपकी कैलकुलेशन आपको हेल्प कर देगी। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन 3 मार्कर में भी आया हुआ है। बेसिक में ये 2 मार्कर हो सकता है, 3 मार्कर हो सकता है, स्टैंडर्ड में ये ऑप्शन हो सकता है। थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन और आप जीत जाओगे। क्लियर है? तो क्लियर लिख दो चैट बॉक्स में। तो एज यू कैन सी, ये बोर्ड में क्वेश्चन अगर 2 मार्कर में आ गया, आसान दिखने वाला 2 मार्क्स कैसे ले लेगा? The difference of two number is 4 and the difference of their reciprocal is 4/21. Find the numbers. तो आप बहुत आसानी से पहला इक्वेशन ये बनाओगे। एग्रीड? यस। फिर आपने ये बनाया। यस और नो राघव? यस सर। और आपके 2 मार्क्स चले गए। आपके 2 मार्क्स चले गए। रोहित अभी अभी रन आउट होते होते बच गया। गर्वित रन आउट होते होते बच गया। तो राघव सर, कौन बड़ा है इन दोनों में? सर 4। आप बोलोगे 4। अब जरा देखना राघव, कौन बड़ा है राघव? सर हाफ। कौन बड़ा है राघव?
सर हाँ। क्या मैसेज गया? रेसिप्रोकल जो है वो अपने ओरिजिनल से छोटे होंगे, यस और नो? Yes, यस sir. सर। अगर पहला इक्वेशन आपने a माइनस बी 4 बनाया तो दूसरा क्या बनाना था? अरे हाँ ना तो बोलो यार, मजेदार चीज यस सीख सर। रहे हो। यस सर। हेलो Yes, sir. एवरीवन, Kanishka, if you are there in the session, Garbe, why video off यार? Why are you doing this way? I don't understand. कोई चीज इतना पावरफुल सीख रहे हो आप लोग, वीडियो ही बार बार बंद कर रहे हो यार। लोगों को ये मिलता नहीं आपको ना। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ गया ग्रेड 10 में, ग्रेड 10 में, तो क्यों डाउटफुल होगा और कहां से डाउटफुल होगा ये चेक करो। तो स्टेप नंबर 1, रियल रूट्स, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. दैट इज, B square minus 4 is. वी ऑल नो दिस, एंजॉय। यहां तक कुछ भी मार्क्स नहीं मिला। दैट इज, सब्स्टिट्यूट वैल्यू कर दिया, यस और नो? Yes, sir. बड़ी खुशी खुशी इसके बाद कान्हा आप क्या करके आते मैं बताता हूं। आप ऐसे करते, यस और नो? Yes, sir. और उसके बाद धैर्य ने जैसे बोला ये ऐसे लिखा, यस और नो? Yes. और उसके बाद भाई लोग आप ऐसे लिख कर आओगे, यस और नो? Yes. बस तो यहां खत्म हो गया ना। खुद ठंडे दिमाग से सोचो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 भी शो कर रहा है ये, यस और नो? Yes, sir. और लेस देन और इक्वल टू भी -4, ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 भी शो कर रहा है, यस और नो? अरे हाँ ना तो बोलो यार। Yes, sir. कैसे पॉसिबल है एक ही चीज इस सर तरीके? बट रियल रूट्स की यही कंडीशन होती है। प्लीज ग्रोन अप, कंडीशन की मैं बात ही नहीं कर रहा सर। कंडीशन यही खत्म हो गया, यस और नो? यहां आने के बाद ही तो लॉजिक था, इसीलिए इसको यहीं से मैं पकड़ूंगा। ध्यान से अब देख लेना, मैं इसको यस और नो? Yes, sir. दैट इज, यस और नो? यस। ना, Yes, sir. ना। यहां से ग्रेड 11 का नॉलेज स्टार्ट होता है, इसीलिए ये डाउटफुल है। लेकिन आ गया तो एक बार, सॉरी, आप ऐसे लिखोगे अभी और एक बार ऐसे लिखोगे, यस और नो? ना, ना। यहां से ग्रेड 11, अगर माइनस उधर गया तो ठीक है, और जब प्लस उधर गया, प्लस उधर गया, प्लस उधर गया, हेलो, हेलो, यस सर, अब समझ में आया कारण। हेलो, प्लीज। ग्रेड 11 का कंसेप्ट है, इसलिए आप क्या दिमाग में रखना, अगर आ जाए तो रेयरेस्ट चांस है, रेयरेस्ट चांस है। लेकिन अगर आ गया तो रिजेक्ट नहीं होगा बच्चा, रिजेक्ट नहीं होता। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, रिजेक्ट वर्ड नहीं है यहाँ। वी आर नॉट डूइंग, वी हैव टू शो दैट कंडीशन सेटिस्फाइड है। लिखने का ये तरीका है, लिखने का ये तरीका है। ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो गए, और गया 3 मार्क्स, यस और नो कान्हा? यस सर। तो 3 और 2 5 अपन ने बचा लिया। यानी कि शुभम जो मार रहा था उसको लॉन्ग ऑन में कैच लेने की कोशिश किया मिचेल ने, और वो 6 हो गया गर्वित।
एनीवे, दिस इज अगेन अ माइंड बॉगलिंग। 80 और 80 में रुकावट ला सकता था। क्वेश्चन क्या पूछा, प्लीज टेक दिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 52 संडे। ओनली यानी कि अगर ये लीप ईयर है या ये नॉन लीप ईयर है तो आपके पास 364 का कवरेज कहता है कि 52 संडे है। ओनली यानी कि जो एक दिन मेरा बचा है, दैट वन डे इन ए नॉन लीप ईयर, वो संडे ना हो तो वो आपके पास कितने चांसेस आएंगे। तो आप बोलोगे सर वो 7 दिन होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओनली 52। तो भाई लोग ये मेरा इनमें से कोई भी होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। इसीलिए इन ए नॉन लीप ईयर बी वॉचफुल बहुत शानदार चीज बताया है। और अगर ये लीप ईयर होता तो आपके पास कितने एक्स्ट्रा दिन बचते हैं, आप बोलोगे 2। और आपके पास टोटल कितने पेयरिंग बनता है, तो यू विल से मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। यहां संडे आ गया, मुझे अलाउड नहीं है। ओनली 52, दैट मीन्स वो 53 वाला जो बंदा है एक्स्ट्रा, वो मैं ले ही नहीं सकता संडे के लिए। तो इस बार आप आंसर क्या लिख कर आओगे, 5/7। अगर आपको ये वाओ फैक्टर लगा, मेरे सर सिखाते हैं, अगर ये वाओ फैक्टर लगा, माय न्यूरोलॉजिस्ट इज ऑलवेज सेड, तो चैट बॉक्स में इमोजी या वाओ फैक्टर लिख दो, टीचर विल फील हैप्पी एंड दैट शुड बी एट लीस्ट। थैंक यू। यही क्वेश्चन रेगुलर आता है, ये वाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये वाला यशराज एकदम खुश होकर, 53 संडे इन अ लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। अब इसका आंसर हम बड़े प्यार से लिखते हैं। लीप ईयर में अपन क्या लिखते हैं पब्लिक? 2/7। क्या मजा आया। और नॉन लीप ईयर में 1/7 1/7। यहां पर दिखा ये चीज, यस सर। यस। यानी कि बंदे को चॉइस दे दिया कि आप एक आगे संडे ले सकते हो। वहां पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपको सिर्फ 80 ही लाना है, 81 नॉट अलाउड आउट ऑफ 80। क्लियर हुआ गर्वित? यस सर। बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन, मुझे मजा आ रहा है, मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूं, दैट्स गुड। ये बेसिक में आ गया 3 मार्कर। कैसे अटेम्प्ट करना है? इमेजिन दिस बुक ऑफ माइंड इज लाइक अ क्यूब, इज लाइक अ क्यूब, इज लाइक अ क्यूब। ये रहा वो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, यहां पर रखा हुआ है। तो क्यूब का सब हिस्सा यूज हो रहा है। सो वी विल से, वी ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। आपको पता है हेमिस्फेयर का जो पूरा एरिया होता है वो 3 सर्कल के एरिया के बराबर होता है। 3 सर्कल, 3 सर्कल को आप क्या लिखोगे? 3πr²। अब जरा ध्यान से देखो, ये एक अंदर दब गया, तो एक अंदर दब गया, दब गया, दब गया, और ये 2 पार्ट बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है, बाहर है, बाहर है। यस और नो? हेलो। यस। के बाद तो आप सॉल्व कर ही लोगे, कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा।
बेसिक का क्वेश्चन कंफर्म्ड हो गया 3 मार्क। जब आप थ्योरी पेपर करोगे शॉर्टकट मत मारना, यानी कि टीचर को बताना आराम से सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 स्क्वायर, द एरिया व्हिच इज डिप्रेस्ड इज 5r स्क्वायर, द एरिया व्हिच इज विजिबल इज दिस एंड देन दिस। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। ये एनसीईआरटी बेसिक के लिए सुपर हिट है। और अब जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, बिकॉज एनसीईआरटी तो आप करोगे करोगे बेसिक एस्पिरेंट, और स्टैंडर्ड वाले तो उसके ऊपर जाएंगे। मैंने आपको बताया दो ही कंसेप्ट है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर और दूसरा वी हैव कन्वर्जन ऑफ वन फिगर इनटू अनदर। इसी में एक मस्त क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर ये आ गया 5 मार्कर, कल भी ऐसा था, अगर ये आ गया यशराज 1000%, 90% बच्चों का विकेट गिरेगा, गिरेगा। लेट्स चेक इट। ये रहा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नंबर 8। इफ द डायामीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर is decreased by 5%, how much percent the length be increased? Show that volume remain सेम। थ्योरी में भी आ सकता है, ग्रेड 8 से आता है, और एमसीक्यू में आ गया तो टाइम बचाना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ट्राई ट्राई राघव ट्राई दिस क्वेश्चन। अब सोचो धैर्य सर, अगर ये पेपर में आ जाता, एमसीक्यू की बात नहीं करा मैंने अभी, थ्योरी में, if the diameter of cross section of wire is decreased by 5%, तुरंत आपका दिमाग में चलना चाहिए था 19/20 हो गया ओरिजिनल का। Yes, sir. दूसरा क्लू वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम सेम। उसके बाद अगर मैं सीबीएसई का पेपर कर रहा हूं थियोरेटिकल, तो ऐसे टीचर को दिखा दिया, ये गेम चलता रहा, मैथ्स चला, और अगर आपने एंजॉय किया तो जर्नी आपके पास आएगा। चेंज पता चल गया, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 आंसर। अब अगर ये हम एमसीक्यू के लिए करते तो क्या होता? इन दैट केस हमें पता है पाई वाई तो सब कट जाता है, तो यहां पर अगर मैंने 100 लिखा है ना, कितनी बार 100 लिखा मैंने? 2 बार। देखा मैंने 2 बार 100 किस चीज के लिए लिखा? हेलो सर आर स्क्वायर, रेडियस को आपने 100 लिया है। गुड। इधर मैं कितना लिखूं? 95 इंटू 95। और यहां पर आपका क्या है? H1 H1 और यहां क्या है? H2। H2। देखते हैं कुछ होगा क्या। तो ये देखो क्या हो रहा है, ये 19 यस और नो? 20 यस सर। मजा आ रहा है? देखो फटाफट यस और हाँ नो। ये देखो 400 H1, देखो कितना जल्दी पहुंच गए। अरे थोड़ा बहुत खुश होना सीखो यार। सर, हम लोग डायरेक्ट स्टेप पे पहुंच गए सर।
मैं वही तो कह रहा हूं, जादू है, मेहनत है। हेलो ग्रोन अप, आप कितना जल्दी पहुंच गए। अगर मैं एमसीक्यू कर रहा होता तो मेरे कम से कम 4 मिनट बच गए, मैं यहाँ आ भी गया और ऑप्शन मेरे पास रहेगा। ये H2 आ गया और ऑप्शन रहेगा, इसके बाद यही तो करना है। यस और नो? यस सर। और मुझे पता है, अगर मेरी मैथ्स फास्ट है तो मुझे पता है कि 400 में से 361 माइनस होगा तो ये आएगा 13/9 अपॉन दिस। यस और नो? यस सर। अब वो परसेंटेज ऑप्शन देगा ही देगा, तो मुझे पता है चेंज डिवाइडेड बाय, ये सब मेंटली चलेगा। मैं डायरेक्ट यहां पर क्या कर लेता, 39 into 100 अपॉन दिस। यस और नो? यस सर। फिर मेरे पास ऑप्शन में 10 के आसपास जो दिखता वो क्लिक कर लेता। दिस इज द पावरफुल मैजिकल मेथड टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीज डिक्रीज। ऐसा ही एजेस वाला भी है, ऐसा ही डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम भी है हमारे पास। ऐसा ही अभी अभी हमने डिस्कस किया, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर 3 कैन बी सॉर्टेड आउट बाय सीइंग द ऑप्शन। 20 ऑप्शन वाले क्वेश्चन 8 मिनट 20 में 20 मेरे करेक्ट हो गए हैं। आई एम धैर्य महेश्वरी राइट नाउ, और गर्भे और यशराज और केविन और ऑल who are associated with me in this group. Thank you all for this. Thank you. सर एक और क्वेश्चन हमने मेंसुरेशन का मस्त वाला निकाला है। फंडामेंटली ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली पूछ ले कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या था, एक हेमिस्फेरिकल टैंक था पूरा पानी से भरा हुआ। अगर है 1 सेकेंड में 3 होल नंबर 4/7 पहला क्लू दिखा, यानी कि 25/7 लीटर पानी निकलने में 1 सेकेंड। ठीक है सर। बोल रहा आधा टंकी खाली होने में कितना टाइम लेगा। शेप कैसा है सर, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है। आधा खाली करना है, आधा। चलो नॉर्मल मैथ से यहां तक पहुंच गए। अब मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है 1000 से मल्टीप्लाई, यहां भी आ गए। कैलकुलेशन हरदम लास्ट में करना चाहिए, तो बड़े आसानी से सिर्फ वैल्यूज लिख लो तो भी चलेगा, क्योंकि आगे हमें इसको काटना ही है। तो अगर 1 सेकेंड में 25/7 है कि नहीं, तो इतना पानी निकलने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको आप 25/7 का रेसिप्रोकल, 25/7 का रेसिप्रोकल दैट इज 7/25। अब आराम से रिलैक्स होकर मैथ्स करना चाहिए, ये मर्डर हो। 25 into 8 200 है कि नहीं, 200 ये 5 हो गए। और इजी कैलकुलेशन। अब इनमें देखो, मैं इस दोनों को पहले किया, क्यों 22/5 से बड़े प्यार से लिखा 110, और ये रहा 9 और ये रहा, बिंगो क्या आया, सेकेंड्स आया। जब 60 से बड़ा होता है तो बचपन से ही सीखा है, तो हम इसको और क्लियरिटी दे देंगे और ये हो जाएगा 15.5। आई थिंक सो, है कि नहीं, यही है ना भाई, 16 सॉरी 169630, that is, can I say 16.5, यही है ना? यस सर। यस सर। कैलकुलेशन भी फास्ट करो, इसीलिए बीच में मत छोड़ना। आप लोगों की एक आदत क्या है, आपने किसी क्वेश्चन को देखा और आपको लगा आ गया, एग्जाम हॉल में ये कैलकुलेशन भी तो आपको देखना है। तो डोंट यू फील कि जो मैंने मेथड बताया कि 6 तारीख से और 9 तारीख तक मुझे 12 पेपर सॉल्व करना है, और वो पेपर होगा मेरा स्कूल का, जयपुर का, इंडिया के स्कूल का प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर, नो सैंपल पेपर, आई रिपीट नो सैंपल। और क्या करना चाहिए जो नए हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहां मिलेगा,
पहले भी बताया है, cbsc.gov.in, वहां पर जाएंगे, आपको एकेडमिक हाइलाइट्स मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे, आपको हैंडबुक लिखा हुआ दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे, मैथ्स, साइंस, ग्रेड 12, ग्रेड 10, बहुत मसाला, और ये सीबीएसई की तरफ से ऑथोराइज्ड है, तो आपको 10 मार्च को इसमें से कुछ माल मिल जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और mensuration का क्वेश्चन, a building is in the form of a cylinder surmounted by a hemispherical vaulted dome and contains 41 whole number 19 by 21 meter cube of air. If the internal diameter of dome is equal to its total height above the floor, find the height of building. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो तुमको लगे कि यार अननोन सा है, तो थोड़ा सा पॉज देना, क्योंकि ये 5 मार्क और ये क्या 2 ही टोटल आएंगे यार, थोड़ा सा रुकना, एनालाइज करना। तो क्या नजर आया, बोला भाई एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर, ठीक है, और क्या क्लू दिया, सरमाउंटेड बाय अ वोल्टेड हेमिस्फेरिकल डोम, सरमाउंटेड है, बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय दिस, और फिर यहां से चालू हो गया, ये आपको क्या दिया, तो आपके दिमाग में आएगा वॉल्यूम, यस और नो। अब आपके पास दिमाग में आएगा कैलकुलेट तो करना होगा, अब जिसकी फास्ट कैलकुलेशन है, तो 21 इंटू 4 840, 21 इंटू 4 840, 840 में 21 जोड़ दो 861, 861 में 19 जोड़ दो, क्या मजेदार हो रहा है भाई पब्लिक, चेक कर लेना, धैर्य की गलती नहीं हुआ हो। 21 4 84, 840, 840 और 21 861, 861 प्लस 19 880 अपॉन 21, कौन है ये, वॉल्यूम, किसका, बिल्डिंग का। देखो धैर्य ने इसका जवाब दे भी दिया, इसीलिए आई लव धैर्य, कंफर्म होना चाहिए भाई, क्वेश्चन वही आना चाहिए जो मैंने कराया है। देन धैर्य इज 80 on 80। या एक और क्वेश्चन आपके पास जो था उसको अपन ट्राई कर रहे हैं, हमारे पास वॉल्यूम जो है मिक्स फ्रैक्शन से हमने बड़े फास्ट तरीके से 21 को 41 से मल्टीप्लाई किया, 41 से नहीं करेंगे, 41 से नहीं करेंगे, 4 से करेंगे, 4 से मतलब 40 से, 21 4 84, 840 और 21 861, 861 प्लस 19 880। दूसरा क्लू, इंटरनल डायामीटर, डायामीटर 2r, किसके बराबर, पूरा बिल्डिंग के हाइट, कैपिटल H कैन बी रिटन एज स्मॉल h एंड r, यहां से एक रिलेशन आ गया। अब अपना मैजिक जादू मेथड कैलकुलेशन ऐसे लिखा, बहुत सा बच्चा क्या करेगा, h अलग रखेगा, क्यों रखेंगे भाई, हमें पता है h यहां पर इसके बराबर आ चुका, तो डोंट यू फील कि मैं पाई आर क्यूब कॉमन ले लो, यस और नो पब्लिक, Yes, sir. यहाँ 2/3 बचा, और यहाँ पर Sir, 1. एग्जैक्टली काफी लोग अगर सो गए तो उठ जाओ प्लीज, ठीक है सरकार। अब बहुत आराम से 22/7 आर क्यूब, आओ एक और जादुई मेथड बताओ, जब भी 1 दिख जाए ना और फ्रैक्शन ऐड करना हो, और ऐड करना हो, इन दोनों को ऐड करो का ना, 5. तो न्यूमरेटर 5 लिख दो, डिनोमिनेटर 3 लिख दो और एंजॉय करो। चलो यहां तक पहुंच गए, Yes, sir. ये मर्डर कर दो, हाँ. ये कैलकुलेशन लास्ट में बोला, ये भी मर्डर कर दो, 22 है ये, और ये कितना है, 5 है, 22 5 110, 8 लिख दूं क्या, हाँ. Yes, तो sir. आर क्यूब 8 लिख दूं, Hmm. तो R2 लिख दूं, क्या पूछा, टोटल हाइट अबव द फ्लोर, यस और नो, Yes, 2h. टोटल आपके पास h क्या था,
2 R. 4 लिख दूं? Yes, sir. यही था ना, देख लो यशराज हाँ भाई। सर। यस और हाँ नो? सर, गलती गलती मिल गई, गलती मिल गई। गलती नहीं सर, मौका नहीं मिल मिलेगा। रन आउट होते होते बच गया, विलियमसन बच गया, क्योंकि हम चाहेंगे यशराज 80 लाए। बच गया, गर्वित बच गया। थर्ड अंपायर ने नोट आउट दिया दिया 8 सेकंड में हमें इसका एचसीएफ निकालना है। अपन 10 से 15 में निकालेंगे। फिलहाल 60 सेकंड, योर टाइम स्टार्ट नाउ। केविन इज सेइंग सर किसी दो नंबर को लेंगे। अच्छा, मेरा ही मेथड केविन बता रहा है। वाह, गुड केविन, सर 36। गुड गुड गुड। नंबर हो, कोई दो नंबर पिक करो जिनका डिफरेंस कम हो, है ना? तो मैं चाहूं तो इन दोनों को पिक कर लेता हूं। कितने का डिफरेंस आप बोलोगे सर? यस और नो? यस सर। ना। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। तो क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या सब? यस हाँ, सर। sir. यस सर। नाउ 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. 4. हो रहा है क्या सब 4 से? हाँ सर। Yes, 4 sir. से भी हो रहा है, ठीक है। क्या सब 8 से हो रहा है क्या? आता है हाँ 8 सर, का डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है आप लोग को? नहीं हो फास्ट रहा सर सारा। फास्ट वाला फास्ट वाला क्या है? देखो इसको, देखो क्या दिख रहा है। आप बोलोगे सर 396। सर इस प्लेस में ऑड या इवन है? क्या है? आप बोलोगे सर ऑड है। जब 100 प्लेस में ऑड हो और 8 की डिविजिबिलिटी है, तो 8 का आधा कितना होता है? आप बोलोगे 4। 4 इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया? क्या 8 के टेबल में 100 आता है? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब 4, 2 के सीरीज में आपको 4 ही मिला जो सबसे डिवाइड हो रहा है। यस और नो? सबको डिवाइड कर रहा है। अब आ जाओ, क्या ये सब 3 से हो रहा है? यार आप लोग को इतना तो आता होगा ना, 8 1 9 यस, 3 2 5 4 9 हाँ यस। सर। हाँ सर, हो रहा है। यस। हाँ, sir. 3 का स्क्वायर क्या होता है? नहीं। 9 ये 9 से हो रहा है, ये 9 हो रहा से है। हो रहा है, ये 9 से हो रहा है, ये 9 से हो रहा है। हो रहा क्या ये 27 से होगा? नहीं। है कि नहीं? चलो, क्या ये 5 से हो रहा है? 5 से? नहीं नहीं, sir. है। नहीं हो रहा, सारे नहीं हो रहे। ठीक है। तो आपको 7 से हो रहा है क्या? 7 से? सर, 6 से कर लो। सर सर 7 से नहीं हो रहा। सर 7 से नहीं हो रहा। 11 से हो रहा है क्या? नहीं। नहीं, हम sir. क्या कर रहे हैं? प्राइम नंबर को पिक कर रहे हैं और उसके स्क्वायर को देख रहे हैं। यस और नो? यस सर। अभी अपने पास क्या मिला? 4 मिला। इधर इन दोनों का हाईएस्ट, और इन दोनों का हाईएस्ट क्या मिला? 9 मिला. 9 मिला। यस और नो? Yes, यस sir. सर। तो आंसर 72 नजर आया। किसी ने 72 लिखा, या आंसर 36 बोलोगे? सोचो। 36। तो 36। 26? 36। तो 36, 30। 36। 36। क्या सीखा? फास्ट कैसे करेंगे? जब आप फास्ट आ जाओगे, आपको डिफरेंस भी नहीं लेना था। आई रिपीट, मैं डिफरेंस भी नहीं लूंगा, ये भी नहीं लिया। ठीक है। हमने क्या किया? हमें पता है हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर ढूंढना है। हमने 2 का सीरीज को दिमाग में रखा। 2, 2 का स्क्वायर 4, 8, यहीं तक समझ में आ जाएगा। उसी तरह 3, मैक्सिमम आंसर यहां से आपको मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो चैट बॉक्स में यस। एक प्यारा सा क्लियर लिख दे, दोज हु आर इन वीडियो क्लोज। सो नाउ,
क्या देखना था? क्या भाई ये सब 2 से डिवाइड है? यस। 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों को डिटेल वाली नहीं आती, कोई बात नहीं, नॉर्मल वाली देखा। यस 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 यस। तो 2 और 4 में बड़ा कौन है जो सब में कॉमन है? 4. 4 को लॉक कर दो। अब 3 के सीरीज में आ जाओ। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें आती है। 3 से है, यस। 9 से है, 9 एडिशन में आ रहा है, यस। इन दोनों में बड़ा कौन? खत्म। 5 है ही नहीं, 7 है ही नहीं, लॉक कर दो यार, एंजॉय। क्यों राघव सर, है वाओ फैक्टर? द HCM हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर इनका ये रहा ऑप्शन, ये रहा 1 मार्कर क्वेश्चन, सेट नंबर 2 बेसिक, ये रहा ऑप्शन। 29. तो विलियमसन का विकेट स्लिप में विराट कोहली ने ले लिया, यानी कि यशराज आउट हो गया। 1 सेकेंड सर, 1 सेकेंड, जल्दी कंफर्म नहीं है। थोड़ा सा जल्दी यार, 19, जल्दी करो यार, 9 तारीख आने 31. वाला है गर्वित, 9 तारीख टॉस होने वाला है, रोहित भाई 15वीं बार। भाई मैच जीतने से मतलब है यार अपने को, भारत जीत गया, खत्म। क्या हुआ, धैर्य सो गया क्या? ये से करके देख रहा था। यार इतना टाइम कहाँ है, टाइम आउट। ये देखो, किन दो का डिफरेंस लेना चाहोगे? सर बी. सर 684 और इन 494। दोनों का डिफरेंस लिया, हाँ, कितना आया? 190। 9, 18 में से 9 गया 9, और क्या आया? सर 190 एक आया, आएगा। 10 और 9। हाँ सर, यस सर। तो राज भाई, जब 190 आ गया तो इसको टिक कर दो ना यार। अरे वो जल्दी जल्दी में कर यस दोगे। सर। ओ, ठीक, क्या खत्म हो गया सर, धैर्य में आंसर आ गया। हाँ। इतना टाइम कहाँ है, 10 सेकेंड। डिफरेंस, डिफरेंस इनमें से खत्म हो गया। 5 सेकेंड अपन ने गर्वित भाई नॉर्मल मेथड से 40 सेकेंड बचा लिया यहां पर। लोगों ने आंसर दिया है, गुड। तो आपको नहीं लगता कि डिफरेंस निकालने में टाइम वेस्ट होगा? नंबर बड़ा है, यस और नो? यस सर। 2 से है क्या सब? यस 4 से है क्या सब? यस। ठीक है। 8 से है क्या? क्या स्लो हो जाते हो यार? अगर यहां पर इवन है तो ये 24 8 से डिवाइड है, यस। ये ऑड है तो यहां 4 जोड़ दो, 96 8 से डिवाइड है, यस। ये इवन है, ये भी 8 से डिवाइड है, यस और नो? यस सर। तो 8 आ गया इसमें। क्या 16 से है? हाँ सर। सब 16 से है। ओके, 16 5 जा 6, 16 3 जा 48, 13 139, 16 8 जा 128, 11 112, डन। 16 3 जा 48, 6 2, 16 3 जा 48 और 14, यस। 16 4 जा 64, 2 7, 16 1 जा 16, यस। सारे 16 से भी है, गुड। आपको नहीं लग रहा थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया है कि नहीं? यस सर। तो ऑप्शन देखते हैं। हाँ, ये क्या दिख रहा है आपको? 36, 36। ये क्या दिख रहा है? 27, और ये क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा 62। है? और आपको कहीं ना कहीं ये सारे नंबर 4 से डिवाइड दिख रहे थे क्या? हाँ तो जब नंबर 4 से डिवाइड होगा ना, तो ऑप्शन को भी 4 से डिवाइड होना है।
तो कौन सा ऑप्शन 4 से डिवाइड नहीं हो रहा? यस सर। अब दो ऑप्शन बचा। अब देखो, ये सब 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? यार आप लोग बोलते ही नहीं हो क्या? पता सर अब अपन ये भी तो देख सकते हैं सर कि जो मैं स्पीड बोल रहा टेबल। हूँ हाँ राघव, सर। जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो मैं हाँ बोल सर, हो रहे हैं। रहा हूँ, ये 3 से हो रहा है क्या? हाँ सर। हो ये रहा है 3 सर। से हो रहा है क्या? हो हाँ रहा है सर। सर। इनमें से जो दो ऑप्शन बचा है वो दोनों 3 से है क्या? हाँ सर। हाँ यस। सर। अब आ जाओ, क्या ये 9 से हो रहा है? 6 और 1 7 9 16 18, 5 4 9, ये 9 से नहीं हो रहा, यस और नो? यस सर। तो ये 9 से होता है, यस और नो? यस। यस तो सर। पिक करो। सर जब ये प्रैक्टिस में आएगा ना तो बहुत फास्ट होता है। ये प्रूव करके दिखाना है, ये प्रूव करके दिखाना है। और ये तो कंफर्म्ड आ रहा है, ये तो कंफर्म है, ये वाला ये तो वो तो प्रूफ हो गया। ए बी इज इक्वल्स टू सी। अरे भाई, ऑलरेडी शेयर किया हुआ है तो तब करोगे। ये रहा। और आपको ए बी दिया है 35, और आपसे मांग लिया है इन सर्कल का रेडियस। करो करो जल्दी से। तो इसका आंसर प्रूफ करना था। अगर ये एमसीक्यू में आ गया, आई रिपीट, तो एमसीक्यू में आपको वैल्यूज दे देगा। तो करना क्या था, मुझे एक ट्रायंगल ये दिख रहा है जहां पर बेस ए है और हाइट बी है। इसी ट्रायंगल में अब बेस जो है मेरा वो AC बन गया, विच इज D, और हाइट C है। खत्म। खत्म। इस रिलेशन को याद रख लेना, क्या पता MCQ बन जाए। अब ये वाला, यस धैर्य, योर टाइम स्टार्ट्स। क्या कंफ्यूजिंग लग रहा है यशराज यहां पर? बोलो बोलो। तो यस बीसी और की वैल्यू, हाँ? बीसी की वैल्यू। अरे यार फिर क्या करेगा, छोड़ के आ जाएगा? नहीं सर। तो आगे की कहानी बताओ ना यार। यस धैर्य। तो ट्राई कर रहा हूँ कुछ वे फाइंड हो। यस काना, ट्राई कर। ये क्वेश्चन भी आप पुरुलिया में सर्कुलेट कर सकते हो। तो दिक्कत क्या आया पता है? नहीं तो धैर्य अभी जवाब दे देता। दिक्कत ये आया कि सर राइट एंगल ट्राइंगल तो है, और सर सिर्फ एक ही साइड दिया है। ठीक है, तो क्या आप 35 का स्क्वायर निकाल सकते हो? आप बोलोगे यस। यस और नो? यस सर। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय टू। दोनों लेग ढूंढना है। इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम, हाँ, डोंट से डिवाइड। हम इसको दो नंबर में तोड़ेंगे इस तरह हाँ से सब। कि ऐड 1225 आए। धैर्य मत बोलो अभी। तो इट इज 612 एंड 612 एंड 613। आपको पता है ट्रिपलेट मिल गया। चेक कर लो, 35 का स्क्वायर कितना? 612 का स्क्वायर। आओ जादुई मेथड से निकाले, जादुई मेथड अपने पास है। बहुत सारे मेथड में एक मेथड, ये 600 से कितना बड़ा है? 12। 12 का स्क्वायर दो डिजिट में क्या लिखोगे? 44। ये 12 से कितना, 600 से कितना बड़ा है? सॉरी, 12। 12 का डबल कितना होता है? 24।
600 में जोड़ा तो कितना आया? 624 ये कौन सा बंदा है, कौन है ये? 6 है सर, 6 है, 6 है। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 एंड 2 14, 6 6 जा 36 एंड 1, और कैरी क्या था? यस और नो? क्या आया? क्या आया? क्या आया? Yes, anyone, if using calculator, can you check once, please? If anyone is using calculator, can you check, please? तो 612 का स्क्वायर कितना दिख रहा है? ये दिख गया और ये दिख गया, तो ये हो गया। यानी कि मैंने क्या मेथड बताया भाई लोग, अगर एक पांव दे दे तो घबराना मत। ये ऑड था, हमने इसका क्या किया? ऑड था, स्क्वायर किया, और ऐसे दो नंबर में तोड़ा कि डिफरेंस 1 हो, मिल गया। ये ट्रिपलेट मिल गया, ये रहा 613, ये रहा सपोज 35, ये रहा। अब क्या करना था राज? रेडियस। तो हमने जादुई मेथड बता रखा है, जब भी इन सर्कल ढूंढना हो राइट एंगल ट्राइंगल में, तो P और B को जोड़ लेना, H को हटा देना, 2 से डिवाइड कर लेना। P कितना? आप बोलोगे सर 35। B कितना? 612। ये कितना? 613। 613 612, 1 माइनस 35 में से 1 गया, 34 का आधा, और एंजॉय कर लेना। सोचो अगर थोड़ा सा, नॉर्मली आपको क्या देगा? आपको ये भी दे देगा और आपको ये भी दे देगा। मैंने ये दिया, और पेपर में कौन सा वैल्यू आएगा? तो पेपर में ये होगा 6, ये होगा 8, मजे से अपन निकालेंगे 10, और फिर इस फॉर्मूला में बैठा देंगे 6 + 8 - 10 अपॉन 2, और खुशी खुशी रोहित शर्मा ट्रॉफी उठा लिया है, और हमने 80 और 80 स्कोर कर लिया है। ऑल 38 क्वेश्चन विजिबल है। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लें। हमें फीस में क्या चाहिए? गाय को चारा आपको खिलाना है, और जितने क्वेश्चन यहाँ से मैच करें, हर क्वेश्चन में एक कॉपी और एक पेन किसी नीडी को देना है, उससे ब्लेसिंग्स लेनी है। और कोई भी आपको नजर आए जो पढ़ना चाहता है, फाइनेंशियल ऑब्स्ट्रक्शन है, कनेक्ट कराए मेरे से। विद दिस नोट, फॉर द टाइम बीइंग, दिस इज धीरज कुमार जैन। थैंक यू। ओम